प्रिय भक्तों, जय श्री राम। आज हम गीता प्रेस गोरखपुर कल्याण पत्रिका से कृपानुभूति से एक सत्य घटना सुनाने जा रहे हैं। सुंदर कांड की महिमा या सुंदर कांड के पाठ से बेटी की बीमारी ठीक हुई। ये सत्य घटना है, आप ध्यान से सुने। और सुंदर कांड का बहुत महत्व है। इनको लिख के भेजा है कर्नल किशन लाल शर्मा जी ने। आप सुनिए। बात कोलकाता की है। मेरी बहन परिवार सहित मेरे यहाँ आई थी। घर में बने छोटे से मंदिर में अनेक धार्मिक ग्रंथों और श्री रामचरितमानस को देखकर उन्होंने मुझसे पूछा, भैया क्या तुम सुंदरकांड का पाठ करते हो? मैंने कहा कि हाँ करता हूँ। जब उन्होंने विधि पूछी तो मैंने उन्हें बताया कि मैं तो सीधे सुंदरकांड खोलकर आरंभ से लेकर अंत तक पढ़ लेता हूँ। इस पर बहन ने पंडित जी से पूछकर संपुट लगाकर सुंदरकांड का विधि पूर्वक पाठ करना बताया। तब से मैं उसी के अनुसार सुंदरकांड का पाठ करने लगा। संयोग की बात है कि कुछ ही दिनों बाद मेरी बड़ी बेटी बहुत ही सख्त बीमार हो गई। उसकी हालत बहुत ही गंभीर थी और अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। पता नहीं कितने टेस्ट, सीटी स्कैन, एक्सरे हुए। रिपोर्ट आई पर रोग की पहचान न हो सकी। अब तो डॉक्टर भी परेशान हो गए। मेरी पत्नी अस्पताल में बेटी के साथ रही। रात को घर लौटा तो पड़ोसियों ने बेटी की तबीयत के विषय में पूछा तो मैं अपने आंसू रोक नहीं पाया। सभी ने मुझे दिलासा दी। मेरी भोजन करने की इच्छा नहीं हुई। मैंने नहा धोकर आधी रात को घर में स्थित मंदिर में बैठकर सुंदरकांड का रोते रोते पाठ किया। बार बार मेरे दिल में यही ख्याल आता था कि मैंने या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य ने अपनी जानकारी में किसी का कभी बुरा नहीं किया, बुरा नहीं सोचा, कभी कोई गलत काम नहीं किया। फिर हमें ये कष्ट क्यों भोगना पड़ रहा है? मेरी बेटी की तकलीफ क्यों भोगनी पड़ रही है? प्रभु, मैं अपने कष्ट दूर करने के लिए आज आधी रात को आपकी प्रार्थना कर रहा हूँ। मेरी ये प्रार्थना सुनो और हनुमान जी महाराज, राम जी, मेरी बेटी को ठीक कर दो। ऐसे ही प्रभु का ध्यान करते करते मेरी कब आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। सुबह 5 बजे दरवाजे पर घंटी बजी और मैं घबरा गया, कहीं कोई बुरी खबर तो नहीं आ गई। दरवाज़ा खोला तो देखा खड़गपुर से बेटा आया है। उसे किसी नौकरी के लिए दिल्ली जाना था। जब उसने माँ और बहन के विषय में पूछा तब मैंने उसे पूरी बात बताई। वह नहा धोकर सीधा अस्पताल चला गया और मैं घर का काम समाप्त कर ऑफिस पहुंचा। अस्पताल में पत्नी से बेटी की तबीयत के विषय में फ़ोन पर पूछा तो उस पत्नी ने बताया कि हालत तो वैसी ही है। अभी 4-5 डॉक्टर उसके बेड के पास सलाह मशवरा कर रहे हैं। मुझे कमरे से बाहर जाने को कहा है। अब मेरी चिंता और भी बढ़ गई कि मामला कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है। तभी तो अस्पताल के 4-5 डॉक्टर आपस में राय कर रहे हैं कि इस बीमारी को कैसे कंट्रोल में लाया जाए, क्या क्या दवाइयाँ दी जाए ताकि बीमारी की हालत में सुधार आए। डॉक्टरों की चिंता के साथ साथ अब मेरी भी चिंता चरम सीमा पर पहुंच गई। सायंकाल मैंने बेटे को दिल्ली की ट्रेन में बैठाकर कहा, बेटा तुम जाओ, मैं हूँ यहाँ, और अस्पताल को चल पड़ा। रास्ते पर भगवान से प्रार्थना करते हुए किसी तरह अस्पताल के द्वार पर पहुँचा। मेरा एक एक कदम भारी होता जा रहा था। दिल जैसे डूब सा रहा था। डिप्रेशन बहुत था। मैं वार्ड के बरामदे में धीरे धीरे कदम बढ़ा ही रहा था कि सामने से बेटी की साथ वाली बेड पर से एक दूसरी बीमार लड़की दौड़ती हुई मेरे पास आई और बोली, अंकल अंकल, दीदी अब पहले से ठीक है। मैं जैसे ही बेटी के कमरे में घुसा
तो मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। बेटी की सभी नलियां आदि हटा दी गई थी। जो बोतल वगैरह चल रही थी, वह आराम से बिस्तर पर बैठी हुई थी और अपनी माँ के हाथ से दूध दलिया खा रही थी। माँ बेटी ने जैसे ही मुझे देखा तो दोनों मुस्कुरा दी। मेरा दिल भी खुशी से भर गया। देर सायंकाल घर लौटकर नहा धोकर उन मंगल भवन अमंगलहारी भगवान के चरणों में बैठकर उनका लाख लाख धन्यवाद दिया और सुंदरकांड की भक्ति और श्रद्धा के साथ मैंने पाठ किया। भगवान की मुझ पर असीम कृपा हुई। इस पल को मैं कैसे आपसे वर्णित करूं कि जितनी खुशी, जितनी प्रसन्नता मुझे किसी भी क्षण नहीं हुई जितना मैंने जब अपनी बेटी को दलिया खाते हुए और उसे ठीक होती हुई देखा था। भगवान ने मेरी प्रार्थना सुनी थी और मेरी बेटी को ठीक कर दिया और मुझे प्रभु कृपा की असीम अनुभूति सी हुई। मैं आज भी सुंदरकांड का पाठ करता हूँ और अन्य लोगों से भी आग्रह करता हूँ कि अमंगल को दूर करने के लिए इस मंगलकारी सुंदरकांड का पाठ और श्रद्धा और भक्ति से करें, आपको अवश्य लाभ होगा। प्रिय भक्तों, ये सच्ची घटनाएं हैं। तो जो भक्तजन अपने अनुभव लिख के भेजते हैं, गीता प्रेस गोरखपुर कल्याण वाले इसको अपने अंक में प्रकाशित करते हैं, तो इससे हमारी भगवान में भक्ति बढ़ती है। कोई भी सुंदरकांड का पाठ किसी भी कामना के लिए रामायण की चौपाई का संपुट लगाकर किया जा सकता है। हनुमान जी महाराज की कृपा से, श्री राम भगवान जी की कृपा से सभी कष्ट दूर होंगे। बोलिए जय श्री राम।